Hello students, welcome back. This is Aisan Ali Asamadi and thanks for subscribing our channel and thanks for your love and support. So students, हमने स्टार्ट किए थे 12th स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 इंटीग्रेशन, जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 एंड 5.4 फिनिश किया है. सो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं विद एक्सरसाइज 5.5 विच इज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. मतलब जब हमारे दो फंक्शंस सेपरेटेड है बाय मल्टीप्लिकेशन साइन, सो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे. सो क्या है ये इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स बाय पार्ट्स, चलो देख लेते हैं. सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, if u and v are two functions of x, then integration of u into v dx equal to, suppose दो functions हैं and which are separated by multiplication sign, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे. सो आपने डेरिवेटिव में देखा था हम u इंटू वी रूल कैसे अप्लाई करते हैं. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव. सिमिलरली यहाँ पे कैसे किया जाता है. सो थोड़ा लेंदी फॉर्मूला है, आपको याद करना है. इफ यू राइट फ्यू टाइम्स आपको याद हो जाएगा. So it is u into v rule, that is u integration of v dx minus integration of du by dx ब्रैकेट में integration of v dx the whole dx. So आपको इस तरीके से याद रखना है. u integration of v dx minus integration of du by dx integration of v dx the whole dx. u integration of v dx minus integration of ब्रैकेट में आएगा du by dx. So इसको हम पहले लिखेंगे integration of v dx the whole dx. So the method of integration by parts is used when the integrand is expressed as the product of two functions, one of which can be differentiated and the other can be integrated conveniently. एक को differentiate कर सकते हैं, एक को integrate कर सकते हैं. Note, when the integrand is a product of two functions out of which the second has to be integrated whose integral is known, hence we should make a proper choice of first function and second function. आपको दो function दिया रहेगा जब आप u इंटू वी रूल अप्लाई करोगे, बट उस दो फंक्शन में पहला फंक्शन कौन सा होना चाहिए, दूसरा फंक्शन कौन सा होना चाहिए, वो हमें प्रॉपरली सिलेक्ट करना पड़ेगा. उसके लिए एक मेथड है. सो कौन सा मेथड है देखते नीचे. वी कैन ऑल्सो चूज द फर्स्ट फंक्शन इज द फंक्शन विच कम फर्स्ट इन द वर्ड LAE. इस अकॉर्डिंग में हम चलेंगे. LAE, L stands for logarithmic function, A stands for arithmetic function and E stands for exponential function. सो जब हमें इंटीग्रेशन करना होगा, दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सो हम इस लेटर्स का याद रखेंगे LAE. अगर हमारे पास दो फंक्शन है, सबसे पहले लॉगरिथम वाले फंक्शन को रखेंगे, फिर अरिथमेटिक को रखेंगे एंड देन एक्सपोनेंशियल. सो एक्सरसाइज 5.5 हम स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ, हमारी एक्सरसाइज 5.5 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है एंड इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx. अब इसका इंटीग्रेशन करना है. सो स्टार्ट करते हैं. यहां पे दो फंक्शन है, ये मेरा एक x मेरा एक फंक्शन है और मेरा log x एक फंक्शन है. सो मेरा एक फंक्शन u है एंड एक फंक्शन v है. अब इंटीग्रेशन करने के टाइम पे हमें क्या ध्यान देना है, से कौन सा फंक्शन फर्स्ट होना चाहिए एंड कौन सा फंक्शन सेकंड होना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू LAE लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट होना चाहिए और ये केस में देखेंगे तो लॉगरिथमिक फंक्शन बाद में है. सो ये मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग वाला फंक्शन है, और ये मेरा अरिथमेटिक फंक्शन है, अलजेब्रा. सो ये मेरा सेकंड टर्म होना चाहिए और ये मेरा फर्स्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू LAE. फर्स्ट लॉगरिथमिक, सेकंड अरिथमेटिक एंड थर्ड एक्सपोनेंशियल. सो इसके हिसाब से हमें करना है. सो मैं इस क्वेश्चन को रीअरेंज करेंगे हम. सो हमारा क्वेश्चन होगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x dx. अंडरस्टूड. मैंने log x पहले क्यों लिख दिया, बिकॉज हमें LAE के अकॉर्डिंग चलना है. अब स्टार्ट करेंगे, u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे. सो ये मेरा u है एंड दिस इज माई v. डायरेक्टली अप्लाई करेंगे. सो बिकॉज ये हमारा फर्स्ट सम है, मैं फॉर्मूला के साथ दिखा देता हूं. इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, इट इज u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx
इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स दी होल डी एक्स। सो ये हमारा फॉर्मूला है, u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स दी होल डी एक्स। स्टार्ट करेंगे, लेट अस सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज। u, so it is log x, integration of v, so it is x dx minus integration of du by dx, so d by dx of log x, integration of v dx, integration of x dx, the whole dx। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो log x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ x, x का इंटीग्रेशन क्या है? सो x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या था? फर्स्ट लेक्चर, x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। सो ये जाएगा हमारा x रेज टू 2 अपॉन 2, x रेज टू 1 है, सो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 2 अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव क्या है? आपको रिवाइज करना है चैप्टर हमारा डिफरेंशिएशन। log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, सो इट विल 1 अपॉन x मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ x, x का इंटीग्रेशन यस हमने बाहर किया, इट इज x स्क्वायर अपॉन 2 द होल dx। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो इस पर्टिकुलर केस में हमारा एक x रेड्यूस हो जाएगा, सो दिस विल बिकम x स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा x अपॉन 2 dx। फर्दर x स्क्वायर log x upon 2, so constant will come outside, integration of x dx, so x square log x upon 2 minus half as it is, x का इंटीग्रेशन है x square upon 2 plus c which is our final answer। सो इसको हम फर्दर अगर सिंप्लीफाई करना है आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1 अपॉन हाफ यू कैन टेक आउटसाइड, सो देयरफॉर i इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, x स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन निकल गया, सो log x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस c इज अवर फाइनल आंसर। सो आपको एक बार फिर से मैं गो थ्रू करवा देता हूँ इस सम से। सो जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन का जिसमें दो फंक्शंस प्रेजेंट है विद अ मल्टीप्लिकेशन साइन, सो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, दैट इज u इंटू वी रूल। अब ये हमारा u इंटू वी रूल फॉर्मूला है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx द होल dx। बट जब हम दो फंक्शंस को u एंड v लेंगे, एक फंक्शन को हम u लेंगे, दूसरे फंक्शन को v लेंगे, सो जब हम लेंगे हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, और वो क्या है, दैट इज हमें ऑर्डर का ध्यान देना है कि हमारे फंक्शन कौन से ऑर्डर में होते हैं, और उस वक्त के लिए हमें LAE याद रखना है। सबसे अगर दो फंक्शन होगा तो फर्स्ट फंक्शन अगर हमें लॉगरिथमिक रखना चाहिए और सेकंड एक्सपोनेंशियल अरिथमेटिक रखना चाहिए, और अगर अरिथमेटिक या एक्सपोनेंशियल है तो पहले अरिथमेटिक रखना फिर एक्सपोनेंशियल रखना। सम्स करेंगे अच्छे से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो फर्स्ट सम था i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। सो दो फंक्शन था, इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन था, तो सबसे पहले हम LAE के हिसाब से लॉगरिथमिक पहले रखेंगे। सो मैंने इनको इंटरचेंज कर दिया एंड log x पहले लिख दिया, x बाद में रखा। अब मेरा ये u है, ये v है, मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला के बेसिस पे हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किए, फिर डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज अप्लाई किए और हमारा फाइनली आंसर आ गया। कॉमन निकल रहा था, हमने कॉमन निकाल दिए। सो अच्छे से इस सम को एक बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर प्रोसीड करना नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दैट इज सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.5 में से। सो यहाँ पे दो फंक्शन है एंड द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर ई रेज टू 4x dx। दो फंक्शन है हमारा, एक फंक्शन x स्क्वायर है एंड सेकंड फंक्शन हमारा ई रेज टू 4x है, और दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इसके लिए हम u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे
एक्सरसाइज 5.1 से 5.5 तक सारी एक्सरसाइज हमने की है, जिसमें हर एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया है हाउ टू आइडेंटिफाई कि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कौन सी एक्सरसाइज में से दिया हुआ है, या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, या कौन सा पैटर्न हमें फॉलो करना है। सो यहाँ पे दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इसके लिए हम u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले हमें ऑर्डर देखना है। क्या ये हमारा LAE का ऑर्डर में है? यस, फर्स्ट लॉगरिथमिक होना चाहिए, बट क्वेश्चन में लॉग कोई टर्म है ही नहीं। इसके लिए नेक्स्ट हमारा आता है A, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मतलब एल्जेब्रा टर्म्स वाले। सो क्या एल्जेब्रा वाले टर्म्स है? हाँ, प्रॉपर है, एक्स स्क्वायर, इट इज अरिथमेटिक टर्म। एंड लास्ट हमारा एक्सपोनेंशियल, एंड यस एक्सपोनेंशियल E। सो बहुत सिंपल है आइडेंटिफाई करना। LAE, L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक, लॉग दिखा तो सबसे पहले लिखेंगे, और E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल, जब E दिखा तो वो लिखेंगे, तो बचा हमारा अरिथमेटिक। तो ऑर्डर हमारा प्रॉपर है। स्टार्ट करते हैं हम सम। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज टू 4x dx। सो u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे। दिस इज माई u एंड दिस इज v। u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx दी होल dx। सो मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया है, फॉर्मूला लिख के नहीं बताया है। सो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx दी होल dx। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे सम को। ये हमारा एक्स स्क्वायर एज इट इज ई रेज टू 4x इंटीग्रेशन करना है। ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई रेज टू एक्स, बट ई रेज टू ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन होता है ई रेज टू ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा। सो ये हमारा ई रेज टू ए एक्स प्लस बी है, जहां a का वैल्यू 4 है एंड b का वैल्यू 0 है। सो हम करेंगे ई रेज टू ए एक्स प्लस बी का आएगा ई रेज टू ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x जो है हमारा 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, सॉरी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स रेज टू एन का एन एक्स एन माइनस 1। सो एक्स स्क्वायर का आएगा 2x 2 माइनस 1 दैट इज 1। अगेन ई रेज टू 4x, सो ई रेज टू 4x मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 4। ये एज इट इज। बहुत ही सिंपल सम था। फर्दर करते, अगर रेड्यूस होगा यस इट इज रेड्यूसेबल। फर्दर सॉल्व करेंगे। अब ये टर्म हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन करना है। सो x ई रेज टू 4x अपॉन 2 dx। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, और सिंप्लीफाइड वे में लिखता हूं। सो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर ई रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस हाफ बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x ई रेज टू 4x का dx। सिंप्लीफाई करने पे हमें और दो फंक्शंस मिल गए जिसमें हमें u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। सो x ई रेज टू 4x वापस आ गया। हमारा जो क्वेश्चन था वो x स्क्वायर ई रेज टू 4x था, यहां हमें x ई रेज टू 4x आ गया। वापस हमें यहां पे u इंटू वी रूल अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए। सो सॉल्व करते, हमारा ये पार्ट एज इट इज एक्स स्क्वायर ई रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस हाफ, ये हमारा एज इट इज रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम। सो u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट हम हमारा अरिथमेटिक रहेगा, सेकंड एक्सपोनेंशियल रहेगा। हाँ, हमारा अरिथमेटिक एक्सपोनेंशियल है। अप्लाई करते u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx
द होल dx. सो आई होप ये आपको समझ में आया है. ये जो मेरा ब्रैकेट ओपन हुआ था यहां पे, वो मैंने यहां पे क्लोज किया है. ओके, और ये जो ब्रैकेट ओपन हुआ था हमारा, मैंने यहां पे क्लोज किया है. सो इस पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन है ये u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx द होल dx. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो पूरा प्रॉपर ओपन हो गया. सो एक्स स्क्वायर e रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस हाफ, देन स्क्वायर ब्रैकेट है, मैं इस बार कर्ली ब्रैकेट यूज करता हूं. x एज इट इज e रेज टू 4x का इंटीग्रेशन e रेज टू 4x अपॉन 4 e रेज टू ax प्लस बी इंटू 1 अपॉन a. सो मैंने डायरेक्टली 1 अपॉन 4 लिख दिया है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव हमने किया है 1 हो जाएगा. सो इट विल बी 1 मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 4x का आएगा e रेज टू 4x अपॉन 4 द होल dx. देन हमारा ब्रैकेट हम फाइनली क्लोज कर देंगे. ये वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज एक्स स्क्वायर e रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस हाफ x e रेज टू 4x एज इट इज अपॉन 4 माइनस, सिंप्लीफाई करेंगे सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 4x अपॉन 4 dx. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज e रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ x e रेज टू 4x अपॉन 4. अब इसका इंटीग्रेशन लास्ट बाकी है, सो इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं. इट इज e रेज टू 4x. सो आपको एक स्टेप में एक्स्ट्रा पुट कर देता हूं, माइनस 1 अपॉन 4 हमारा कांस्टेंट आउटसाइड है, e रेज टू 4x का dx. सो e रेज टू 4x का आएगा e रेज टू 4x अपॉन 4. फाइनली सारा इंटीग्रेशन हो गया, सो प्लस c. ओपन करेंगे ब्रैकेट्स, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर e रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस x e रेज टू 4x अपॉन 8 माइनस प्लस ब्रैकेट ओपन 1 अपॉन 8 e रेज टू 4x अपॉन 4 प्लस c. अगर हम कुछ कॉमन निकाल पाते तो we'll take common e raised to 4x, e raised to 4x, e raised to 4x we can take as common e raised to 4x upon 4 can be taken as common. so ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x अपॉन e raised to 4x कॉमन आ गया, so x अपॉन 2 प्लस, so 4 is taken as common, e raised to 4x कॉमन आ गया, 1 अपॉन 8 प्लस c which is our final answer. so काफी ट्रिकी सम था, और वो जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट था वो यहां पे था, जब हमें उसका फिर से इंटीग्रेशन लेना पड़ता है, ये वाला पार्ट. सो ये जो पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है. सो सम को अच्छे से देख लेना,
खुद से प्रैक्टिस भी करना, तब जाके समझेगा। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, और वो आपका होमवर्क है, वो आपको सॉल्व करना है खुद से। वो सम हमारा सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, उसके सेम सॉल्व करना है। मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, सो पहले खुद से सॉल्व कर लेना, फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन देता हूँ, बट सेम टू सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। सो हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर e रेज़ टू 3x का dx। सो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर e रेज़ टू 3x dx। सो अगर आप हमारा प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो उसमें e रेज़ टू 4x था, बस उतना ही फर्क है, इसमें e रेज़ टू 3x है। सो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो l a e के हिसाब से हमारा ऑर्डर बरोबर है। सो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx द होल dx। उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, e रेज़ टू ax प्लस b है, मैंने आपको बता दिया है। e रेज़ टू ax प्लस b होगा तो आएगा e रेज़ टू ax प्लस b इनटू 1 अपॉन a। उसके हिसाब से e रेज़ टू ax प्लस b इनटू 1 अपॉन 3, a कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3, तो 1 अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर का होता है 2x। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, वापस हमारा u इनटू v रूल आ गया, u इनटू v रूल अप्लाई करेंगे, फिर से हम फर्दर सिंप्लीफाई हुआ यहां तक, उसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई की है। फर्दर सिंप्लीफाई हुआ हमारा वो टर्म 2/3 कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन अगेन आया e रेज़ टू 3x, e रेज़ टू 3x अपॉन 3, ब्रैकेट ओपन होगा, सो साइन चेंज हो गई। e रेज़ टू 3x कैन बी टेकन एज कॉमन, एंड 3, 9 and 27, 3 can be taken as common, and this is our final answer. So screenshot ले लो। So I hope आपको ये सम समझ में आया है। सो आगे बढ़ते इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का लास्ट क्वेश्चन, हमारी जो एक्सरसाइज है 5.5, जिसमें हमने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4, ये 4 सम्स हमारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे बेस्ड है। सो इस लास्ट सम को करके हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.5 का, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब e रेज़ टू x स्क्वायर dx। सो थोड़ा सा अलग सा में हमारा अच्छे से देख लेना। सो लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब e रेज़ टू x स्क्वायर dx। सो सबसे पहले ऑर्डर मैटर करता है, एल ए ई के हिसाब से हमारा ऑर्डर प्रॉपर है। अरिथमेटिक पहले होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल बाद में होना चाहिए, इस प्रॉपर। प्रोसीड करते हैं हम इस क्वेश्चन के साथ। सो अगर मैं क्वेश्चन को, बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैथ्स में कुछ चीजें ऐसी है कि जब आप सम सॉल्व करोगे, हमें पहले से पता होना चाहिए कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, कि दिमाग में पहले से वो सम को सॉल्व करना है। सिमिलरली इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं, आप बोलोगे हमको कैसे पता चलेगा, वो तो जब सम सॉल्व करेंगे तभी हमें पता चलेगा। नहीं, जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग के 4 to 5 स्टेप्स आपके दिमाग में पहले से आ जाएंगे जब आप सम्स को सॉल्व करने से स्टार्ट करने से पहले ही। सो इफ आई अप्लाई u इनटू v रूल ओवर हियर, सो हमारा u मेरा x क्यूब है और e रेज़ टू x स्क्वायर मेरा v है। सो अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं u इनटू v, सो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx होगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ v dx, सो पहले वो देख लेते हैं। अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x स्क्वायर dx, सो इसका आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे? इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। इसका डेरिवेटिव आप ले सकते हो, ये कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया, बट इंटीग्रेशन में कॉम्पोजिट फंक्शंस कैसे होते हैं? e रेज़ टू ax प्लस b होगा। e रेज़ टू x हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है और e रेज़ टू ax प्लस b हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन होता है। बट ये तो e रेज़ टू ax प्लस b नहीं है, x का स्क्वायर है। सो ये कैसे करेंगे, समझ में आया? अगर आप बोलोगे x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन a करो, नहीं, x का कोएफिशिएंट नहीं है, ये x स्क्वायर है। सो यहां पे इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। अब जब इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या ऑर्डर चेंज करूं? नहीं, ऑर्डर तो एल ए ई के हिसाब से ही रहेगा। सो फिर क्या करूं? सो हमने सेकेंड एक्सरसाइज किए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो आपको सम को देखना है, क्या ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन करूं जिससे मेरा सम फर्दर सॉल्व हो सकता है। सो आपको उस वक्त सब्स्टिट्यूशन करना है।
अब यहां पे अगर हम देखें तो e रेस टू एक्स स्क्वायर है। अगर मैं एक्स स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन करता हूं, सपोज एक्स स्क्वायर के जगह पे इफ आई टेक वन मोर वेरिएबल से t, e रेस टू t कर दूं तो e रेस टू t का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। बट एक्स स्क्वायर को t पुट करूंगा अगर, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x dx। सो क्या x dx है मेरे क्वेश्चन में? आप पहले प्रीवियस एक्सरसाइज अच्छे से करके आओ, सेकंड एक्सरसाइज में मैंने आपको सिखाया था। सो क्या मेरे पास x dx है? क्वेश्चन में देखो, क्या हमारे पास x dx है? नहीं, मेरे पास x dx नहीं है। बट क्या मैं x dx ला सकता हूं? यस, हम ला सकते हैं। आपको समझा पूरा? सब मैंने आपको ओरल एक्सप्लेन किया है, वही अब मैं स्टेप्स वाइज करूंगा, बट आपको ओरली समझ में आया है हो। सो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, मैं क्वेश्चन में x dx लाता हूं कैसे भी करके। सो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ये जो x क्यूब है उसको मैं x स्क्वायर लिख देता हूं, ये e रेस टू एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब x क्यूब को आई विल स्प्लिट इन x स्क्वायर एंड x, देखो x dx आ गया। समझा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमें याद रखना है। कैसे याद रहेगा? प्रैक्टिस के थ्रू ही याद रहेगा। सो अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहां को आई विल पुट t बिकॉज वो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सो पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू dt अपॉन dx। सो x dx कैन बी रिटन एज dt अपॉन 2। एंड देयरफॉर हमारा जो क्वेश्चन हो गया, देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर आई विल राइट t, e रेस टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे t पुट करूंगा, ये हो जाएगा e रेस टू t। x dx के प्लेस पे लिखेंगे dt अपॉन 2। एंड देयरफॉर हमारा अब क्वेश्चन है I इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ t e रेस टू t dt। अब कितना सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन। सी, आई होप आपको पूरा सम समझ में आया है। इसका इंटीग्रेशन नहीं पॉसिबल है, इसलिए मैंने सब्स्टिट्यूशन किया। अब दो फंक्शन, एक फंक्शन है मेरा t, दूसरा फंक्शन है e रेस टू t, और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सो हम u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, u इंटू वी। सो एल ए ई के हिसाब से ऑर्डर प्रॉपर है। स्टार्ट करते हैं, हाफ एज इट इज u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, सो यहाँ पे dt है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx, सो d by dt ऑफ u मेरा यहाँ पे t है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx मतलब dt, the whole dt with respect to t कर रहे, सो dt dt लिखेंगे। सो हाफ हमारा कांस्टेंट आउटसाइड है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx the whole dx। फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हाफ एज इट इज, ये हमारा t एज इट इज, e रेस टू t का e रेस टू t होता है, कॉम्पोजिट भी नहीं है, आगे कोई कोएफिशिएंट भी नहीं है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t इज 1, और e रेस टू t का होता है e रेस टू t dt। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा हाफ एज इट इज, ये हो गया t रेस टू t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू t dt। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ t e रेस टू t माइनस e रेस टू t का e रेस टू t प्लस c विच इज अवर फाइनल आंसर। सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, सो दिस कैन बी रिटन एज हाफ e रेस टू t कैन बी टेकन एज कॉमन, सो e रेस टू t, सो t माइनस 1
प्लस सी. दिस इज अवर फाइनल आंसर. बट हमारा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एक्स था, सो हमारा आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स करेंगे हम. एंड देयरफॉर आवर फाइनल आंसर इज I इक्वल टू हाफ e रेज टू t. सब्स्टिट्यूट करेंगे. हमने t को लिए थे x स्क्वायर, सो e रेज टू x स्क्वायर t था हमारा x स्क्वायर, सो x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, विच इज अवर फाइनल आंसर. सो आई होप क्वेश्चंस विच वर बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आया है. और वीडियो को देखने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है. अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को 10 बार देखोगे ना तो भी आप नहीं कर पाओगे जब एक सम एक खुद से करने की कोशिश करोगे. यू नीड टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन. 20 बार भी देखोगे ना एक सम को अच्छे से और फिर जाके एक सम करने की कोशिश करोगे ना बोर्ड्स में, नहीं कर पाओगे. सो प्लीज प्रैक्टिस करना और गो थ्रू करना अच्छे से. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ऑल द बेस्ट.